एक गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम सोहन और दूसरे का नाम मोहन था। वह दोनों बचपन से ही एक साथ रहते थे और एक ही साथ स्कूल जाते और एक ही साथ खेलते थे। वह दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे। एक दिन सोहन अचानक कहीं गायब हो जाता है। ना ही सोहन स्कूल जाता और ना ही खेलने आता। 2 दिन हो गए थे और उसका कोई पता नहीं था। मोहन उसकी याद में उदास बैठा सोच रहा था कि सोहन बिना बताए कहाँ गायब हो गया। मोहन अब यह निश्चय किया कि अब मैं सोहन के घर जाकर पता लगाऊंगा और पता लगाऊंगा कि वह कहाँ चला गया। मोहन सोहन के घर जाने लगा। सोहन के घर पहुंचा तो देखा कि उसके घर में ताला लगा हुआ था। मोहन ताला देखकर और परेशान हो गया और गांव में पूछने पर पता चला कि उसके पिता बहुत बीमार चल रहे हैं और वह अब काम करने के भी काबिल नहीं रहे। सोहन की माँ भी बहुत बूढ़ी हो चुकी थी और वह भी घर का कामकाज नहीं कर पाती। यह सब सोहन को देखा नहीं जाता और सोहन घर के कामकाज की खातिर वह दूसरे गांव में मजदूरी का काम करने जाता और शाम तक पैसे लेकर घर आता। हाँ, ये कुछ पैसे लाया हूँ पिताजी के इलाज के लिए। हे भगवान, ये क्या दिन दिखा रहा है। मेरे बेटे को पढ़ने जाने की उम्र में काम करना पड़ रहा है। माँ, अब तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा और पिताजी भी ठीक हो जाएंगे। सोहन और उसकी माँ आपस में बात कर रहे थे। तभी अचानक मोहन भी उसके घर आ गया। अरे भाई सोहन, क्या हुआ? आजकल ना तू स्कूल आता है और ना ही तू खेलने आता है। अरे भाई, मेरे पिताजी का तबीयत बहुत खराब चल रहा है। इसी कारण से मैं ना ही खेलने आता और ना ही पढ़ने आता और मैं अब काम पर जाता हूँ। कल से हम दोनों काम पर जाएंगे और पिताजी के इलाज के लिए पैसा इकट्ठा करेंगे। मोहन और सोहन कड़ी मेहनत करते और पैसा इकट्ठा करते। कड़ी मेहनत के बाद वह दोनों पैसा इकट्ठा करके सोहन के पिताजी का इलाज करवाया और कुछ समय बाद सोहन के पिताजी ठीक हो गए और वह अब काम पर भी जाने लगे। सोहन और मोहन फिर से एक साथ खेलने लगे और एक साथ स्कूल भी जाने लगे। शिक्षा। सच्चे मित्र कभी मुसीबत में आपका साथ नहीं छोड़ते, बल्कि आपके साथ खड़े रहकर उस मुसीबत से बाहर निकलते हैं और हमेशा साथ खड़े रहते हैं।